गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्टॉक एजुकेशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज में हमने रिटर्न रेशियोज देखे थे, वहां पर हमने रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखे थे। आज के इस वीडियो में हम लेवरेज रेशियो देखेंगे, जहां पर हम सबसे पहले डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लीवरेज रेशियोज क्या होते हैं। तो अगर कोई कंपनी ऑपरेशंस की फंडिंग के लिए हाई लेवल का डेब्ट यूज करती है तो वो उस कंपनी के बिजनेस के लिए काफी रिस्की हो सकता है, स्पेशली इकोनॉमिक स्लोडाउन में, जब मार्केट में या फिर बिजनेसेस में मंदी हो, जिसकी वजह से रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को जनरेट करने के अंदर काफी मुश्किल आती हो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हो चुकी हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अगर कंपनी अपने ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए हाई लेवल का डेब्ट यूज करती है तो ये काफी रिस्की साबित हो सकता है। लिवरेज रेशियो को यूज किया जाता है कि कंपनी ने कितनी हद तक लिवरेज को यूज किया है अपने बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, और कंपनी में कितनी एबिलिटी है अपने ऑब्लिगेशंस को मीट करने की। दो तरीके के लीवरेज रेशियोज होते हैं जो रिसर्च एनालिस्ट यूज करते हैं। सबसे पहला होता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो और सेकंड होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आज के इस वीडियो में हम डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस स्लाइड के अंदर डिस्कस किए कि अगर कोई कंपनी हाई लेवल का डेब्ट लेती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस को ऑपरेट करने के लिए तो ये उस कंपनी के लिए हार्मफुल साबित हो सकता है। अगर कंपनी की एबिलिटी नहीं है अपने लेंडर्स को पेमेंट करने की तो कंपनी का जो बिजनेस है उसको बैंकरप्सी का सामना करना पड़ सकता है। अगर किसी कंपनी का बिजनेस एग्रेसिवली एसेट्स को क्रिएट कर रहा है जो उसने मनी को बोरो किया है, और अगर उस एसेट से कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है या फिर जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है जो उस एसेट के जरिए से जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो कंपनी के लिए डेंजरस साबित हो सकता है। तो इन्वेस्टर्स को चाहिए कि इस तरीके की कंपनीज को अवॉइड करना चाहिए जिस कंपनी ने हाई लेवल का डेब्ट ले रखा है। तो मोस्ट कंजर्वेटिव बेसिस के ऊपर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक या फिर एक से कम है तो इसको कंसिडर किया जाता है एज द बेंचमार्क। डिपेंडिंग अपॉन इंडस्ट्री, उस कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड, कैपिटल रिक्वायर्ड और प्रोजेक्ट डिटेल्स के बेस के ऊपर जो है हम उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में डिसीजन ले सकते हैं। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो को इस तरीके से डिफाइन किया जाता है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म डेब्ट डिवाइडेड बाय नेटवर्थ। यहाँ पर जो नेटवर्थ होता है वो होता है शेयर होल्डर्स इक्विटी या फिर शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेब्ट में अगर आप शॉर्ट टर्म डेब्ट को ऐड करोगे तो यहाँ पर जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकल करके आएगा इसको हम बेस्ट कैलकुलेशन कह सकते हैं। तो अगर आपको डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कंपेयर करना है तो आपको सेम सेक्टर की कंपनीज का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखना होगा। तो यहाँ पर मैंने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आपके सामने शो किया है। तो यहाँ पर आप देखिए डेब्ट टू इक्विटी रेशियो। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो टॉप की कंपनीज है यहाँ पर, तो इनका जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.05 के नीचे में है। मींस ये कंपनीज काफी स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस वन। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो का जो डाटा है वो आपको रेडीमेड मिल जाता है। आप मनी कंट्रोल या फिर screener.in के ऊपर ये डाटा देख सकते हो। लेकिन अगर आपको मैनुअल कैलकुलेशन करना है या फिर आप मैनुअल कैलकुलेशन करके देखना चाहते हो तो आप मनी कंट्रोल वेबसाइट पर जाइए और वहां पर जाकर के आप जो फाइनेंशियल्स पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आप बैलेंस शीट देखिए। बैलेंस शीट में अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा टोटल शेयर होल्डर्स फंड। तो आपको ये टोटल शेयर होल्डर्स फंड को लेना है और लोअर साइड पे आपको शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स दिखाई देगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आप यहाँ पर कर लीजिए, डिवाइडेड बाय जो शेयर होल्डर्स फंड है उसको आप उससे डिवाइड कर दीजिए। तो आपके सामने जो है वो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पर आप अगर इस कैलकुलेशन को करोगे तो मार्च 2023 का जो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो है, तो आप यहाँ पर जो रेडीमेड डाटा होता है वहां पर रेशियोज में जाकर के चेक कर सकते हो। तो मार्च 2023 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर देखोगे तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 0.02 है। तो आप कैलकुलेशंस करके भी डेब्ट टू इक्विटी रेशियो निकाल सकते हो। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो देखने के बाद में अगर आपको कोई कंपनी स्टेबल मिलती है और आप उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक
स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करने के बाद में अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस करना है या फिर रेशोज देखना है तो आप स्टॉक डिटेल्स के ऊपर जाकर के चेक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली स्टॉक को बाय करना है तो आप सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली आप इस बाय पर क्लिक कीजिए। बाय पर क्लिक करने के बाद में आपको डिलीवरी सिलेक्ट करना है, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालना है, डिजायर्ड प्राइस डालना है और सिंपली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर देना है। तो इस तरीके से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।